अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है और इसका शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, डॉक्टरों से हानि। तो बहुत विचित्र बात है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही मतलब क्या बताऊं, मैंने विशेष बातें हैं वास्तव में, मगर फिर भी मनोदशा इधर उधर हो सकती है। लेकिन पढ़ रहे हैं हम, आप भी गौर से सुनिए और आप भी विचार कीजिए। वास्तविकता यहाँ लिखी हुई है, सदगुरुदेव जो लिखे हैं। मगर आज जो स्थिति है, वैज्ञानिक युग है, उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन जो कुछ भी लिखे हैं गुरुदेव, वो एक भी गलत नहीं है। और आप और हम निश्चित रूप से चिंतित होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि हम आज इस स्थान पर खड़े हैं जहाँ हर तरफ विष का ही सेवन कर रहे हैं हम लोग। हर चीज में विष है। स्वाभाविक रूप से भोजन हम लोग को नहीं मिलते, है ना। चावल दाल जो कुछ भी तैयार हो रहा है, खेतों में जो कुछ भी उपज हो रही है, सब में रासायनिक खाद है। ये भारत भूमि है, पहले ये सब नहीं था। गोबर के खाद से तैयार होते थे, अब ऐसा तो है नहीं। बहुत मुश्किल है वो गोबर के खाद डालने के बावजूद भी फिर रासायनिक खाद डालने पड़ते हैं। ऊपर से उस पर कितने छिड़काव किए जाते हैं, सब जहरीला हो जाता है ना। और इसके बावजूद हम उसको खाते हैं। और जाएं तो कहाँ, खाएं तो क्या। स्थिति ऐसी है, चिंतनीय विषय है। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से अगर आप योगाभ्यास करते हैं ना, तो ये तो युगों युगांतर की बात हो रही है, आज की बात नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है ना। योग साधन करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर का भीतर एक माने शरीर के अंदर एक प्रतिक्रिया आरंभ हो जाएगी। जितने भी विषाक्त तत्व हैं वो अलग हो जाएंगे, है ना। और उन सबको आत्मदेव निकाल देंगे शरीर से। प्रकृति है ऐसी बनाई हुई है, शरीर के अंदर आत्मदेव के कृपा से हर चीज फिटिंग किया हुआ है, मशीन लगा हुआ है। जिस ब्रेन से शुरू होता है ना। और ये योग साधन अगर आप करते हैं तो निश्चिंत रहिए। योग साधन आप करते हैं तो नित्य योगाभ्यास करने से शरीर के अंदर में बहुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मगर जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये लाइन सब पढ़े बिना आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब किताब उठाए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सदगुरुदेव के विरोधी हो जाएंगे। इन लिखे हैं जब गुरुदेव तो पढ़ने के लिए लिखे हैं। आप सोचते होंगे क्या बोल रहे हैं, है ना। आप भी किताब पढ़िएगा, लिखा हुआ है ना। आप देख सकते हैं, अपना निरोग होने का अद्भुत उपाय पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 289 है ना, जब पढ़ सकते हैं। विषस्य विषमोधम, है ना, विषस्य विषमोधम। इस सिद्धांत के अनुसार एक रोग को रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य और हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते और सुई द्वारा सीधे मनुष्य शरीर के रक्त में रोग का विष डाल देते हैं। क्यों करना पड़ता है ऐसा? विष को ही औषधि बनाया गया है, विष से ही विष को निकाला जाता है। विषस्य विषमोधम, विष ही विष की औषधि है। पैर में कांटा गड़ गया, कोशिश किए निकालने के लिए तो निकला, लेकिन कुछ टूट गया अंदर, अब उसको पकड़ के नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक दूसरा कांटा लेके उसको निकालना है। समझ लीजिए सुई से निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, उसको निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे यदि तो वो पक जाएगा, घाव हो जाएगा, और फिर वो वहाँ पर बहुत प्रकार से माने पीब तैयार हो जाएंगे। वो स्थान खराब हो जाएगा, तब जाके आत्मशक्ति उसको निकालती है, अपने आप निकल जाएगा उसके बाद। तो इतने समय तक आप कष्ट पाएंगे।
नियम क्या है, उस जो कांटा गड़ा हुआ है उसको तुरंत डॉक्टर लोग निकाल देते हैं, है ना। ज़्यादा अगर कोई विषाक्त तत्व है तो तुरंत थोड़ा इंजेक्शन दे देंगे, शून्य कर देंगे और वहाँ अच्छी तरह से उसको निकाल करके फिर अच्छा से सिलाई कर देंगे। जीवनी शक्ति अपने काम करेगी। उसके बाद औषधियाँ भी कुछ दे देते हैं, है ना, ताकि जीवनी शक्ति अच्छे से कार्य करे। तो ये इस तरह की जो बातें हो रही हैं, शरीर के प्रत्येक बीमारी के लिए यही कार्य होता है। शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उसको निकालने के लिए यही सिद्धांत चलता है ना। वास्तविक बात है, विषस्य विषमोधम, है ना, ये जरूरी है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसको करना ही पड़ेगा। कांटा घुस गया पैर में तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो आगे की बातें हैं, जरा देखिए। वैद्य जो है, डॉक्टर, वैद्य, हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते हैं। कब खिलाते हैं? जब हमारे शरीर में रोग हो गया है। तो विषस्य विषमोधम, इस सिद्धांत के अनुसार एक रोग को रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य और हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते और सुई द्वारा सीधे मनुष्य शरीर के रक्त में रोग का विष डाल देते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है ना, डॉक्टर लोग इलाज करने के लिए तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है ना। उदाहरण दिए गुरुदेव, प्लेग फैलने पर सबको तो प्लेग हो जाने की कोई आशंका नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्लेग यदि हो गया, उस जमाने में बहुत तकलीफ था, उस समय प्लेग हो जाता था लोगों को, आज ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों की महिमा से, वैज्ञानिक पद्धति से इलाज होने लगे तो आज ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। एक जमाना था प्लेग हो जाता था, हैजा ये सब हो जाता था, लोग निरंतर मरते रहते थे, चेचक हो जाता था, निरंतर लोग मरते रहते थे। बहुत तरह के तकलीफ थे, लेकिन वैज्ञानिक युग में वास्तव में अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से प्लेग ऐसी बीमारी अभी नहीं है। या तो हैजा की ऐसी कोई बीमारी नहीं है, चेचक भी बहुत ठीक हो गया है ना। थोड़ा बहुत कहीं अगर निकल जाता है तो डॉक्टर लोग फिर उसको भी ठीक कर देते हैं, हैजा हो, प्लेग हो, कोई चीज़ भी हो। मेरे कहने का मतलब है, स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि विष को विष से निकालना ही पड़ेगा, कांटे को कांटे से निकालना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते हैं निरंतर नियम अनुसार तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी भी बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सालय खुले हुए हैं जहाँ पर कोई औषधि नहीं दी जाती है, योगाभ्यास कराया जाता है, अच्छे भोजन दिए जाते हैं, उनकी देखरेख में एक्सरसाइज होते हैं, है ना। उनका नहाना धोना सब उन डॉक्टरों के हिसाब से चलता है, कब मिट्टी का लेपन, कब क्या कुछ होगा वो करते हैं और निरोग कर देते हैं, असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं, है ना। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के सबको अच्छे कर देते हैं। धैर्य की बात है ना। तो ये जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किए हुए हैं हमारे शरीर की रचना के विषय में, है ना। और जो कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं वैज्ञानिक विषयों से, है ना, वैज्ञानिक तरीके से शरीर निरोग करने का कार्यक्रम चल रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग सबको यह कार्य करना ही पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है ना। लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, देखिए, प्लेग फैलने पर सबको तो प्लेग हो जाने की कोई आशंका नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में भी प्लेग फैलने पर 10,000 मनुष्य में से एक को भी प्लेग हो जाने की निश्चित संभावना नहीं होती। उस जमाने की बात अभी वहाँ अभी नहीं है ऐसा, है ना। पर डॉक्टर कभी कभी सारे शहर के लोगों को प्लेग का टीका लगा देते हैं और इस तरह से सबके शरीर में प्लेग का विष चला जाता है। क्या यह कभी उचित है? तो गुरुदेव का कहना है जब बीमारी नहीं है तो भी इंजेक्शन दे करके सबके अंदर यह प्लेग वाला जो बीमारी वाला इंजेक्शन क्यों दे देते हैं? 10,000 में से कोई एक आध ऐसा हो सकता है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, सदगुरु का कहना है। लेकिन भय हो जाता है, पूरे समाज पूरे समूह की रक्षा करने के लिए यह भी करना पड़ता है। कोविड-19 को ही ले लीजिए, अभी के ज़माने में क्या करना पड़ा था, इंजेक्शन दिए गए।
सबों को इंजेक्शन दिए गए, है ना, जी तबीयत खराब थी, है ना। हाँ, लोग योग करते हैं और कोई ड्यूटी और डिपार्टमेंट में कहीं जाना नहीं पड़ता, हम लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं लिए, कोई बात नहीं, जाते भी थे चारों तरफ, कभी किसी की बीमारी नहीं हुई, ना किसी को बीमारी दिए, क्योंकि शरीर के अंदर में सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, ना अपने शरीर को ना किसी दूसरे को। लेकिन बिना योगाभ्यास के आप अगर करेंगे यह कार्य नहीं हो सकता। इसलिए नियत समय पर योग साधन कर लिया कीजिए, तो सारे शरीर स्वस्थ और निरोग, आपके शरीर के रोम रोम निरोग हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। भोजन पान खाना पीना जो कुछ भी है, उससे आपकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल होती है कि दूसरी बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। लेकिन यदि कांटा गड़ गया है वाली बात है, तो वो कांटा निकालना पड़ेगा, है ना। इसलिए जितने जो सुन रहे हैं श्रोता वृंद, आप सबसे मेरी नम्र निवेदन है कि यह जो हम पढ़ रहे हैं उस पर विचार कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए। विशेष आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से इलाज कराना ही पड़ता है ना। लेकिन निश्चिंत होकर के रहना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, जो हम पढ़ रहे हैं इस विषय को आप भी ध्यान कीजिए। आगे कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।